राजौरी जिले में एनआईए ने कई जगहों पर छापे मारे हैं। ये छापामारी रियासी आतंकी हमले के सिलसिले में की गई। इस मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी हाकम खान की निशानदेही पर यह छापामारी हुई है। छापों में एजेंसी को कई सामान, कई चीजें मिली हैं जिनसे आतंकियों और कुछ स्थानीय लोगों के बीच कनेक्शन जाहिर होता है। अब तक की एनआईए जांच में पता चला है कि हाकम खान ने हमला करने वाले आतंकियों को छुपाया था, खाना और अन्य सामग्री मुहैया कराई थी। आपको बता दें कि रियासी जिले के पाउनी इलाके में 9 जून को आतंकियों ने तीर्थयात्रियों से भरी एक बस पर गोलियां बरसाई थी, जिसके कारण बस खाई में जा गिरी। इस हमले में एक बच्चे समेत 9 लोगों की मौत हुई थी। 15 जून को गृह मंत्रालय के आदेश पर एनआईए ने इस मामले की जांच अपने हाथ में ले ली थी। सीधे हम रुख करेंगे, हमारी संवाददाता नीता हमारे साथ जुड़ गई हैं इन छापों पर और जानकारी देने के लिए। नीता, ये बताएं कि ये छापों का सिलसिला कितने बजे से शुरू हुआ, क्या ये छापे अब भी जारी हैं और क्या क्या चीजें यहां से बरामद हुई हैं? तो एनआईए मल्टीपल रेड्स कर रही है। राजौरी और रियासी में जो अटैक हुआ था उसके मुताल्लिक रेड हो रही हैं। जैसा कि आप भी बोल रहे थे कि जो मेन एक्यूज जिसमें अभी तक पकड़ा गया है हाकिम खान, जिसे हाकिम दिन के नाम से भी बुलाया जाता है, जून 19 को ये पकड़ा गया था। तब जो वहां की एसएसपी थी मोहिता शर्मा, उन्होंने भी बोला था कि ना सिर्फ इसने अटैकर्स को हावर किया था बल्कि उनको फैसिलिटेट भी किया था, उनकी मूवमेंट्स को। तो वो अभी प्राइम सस्पेक्ट था, तो उसकी निशानदेही पर ये जो सर्चेज है वो कंडक्ट की जा रही हैं एनआईए द्वारा। एनआईए ने ये केस टेक ओवर कर लिया था कि जितने भी टेरर रिलेटेड केसेस होते हैं वो ज्यादातर एनआईए ही जो है वो जांच करती है। इसके अलावा जो इससे पहले जो एनिमी एजेंट्स का जो एनिमी का एजेंट्स एक्ट है वो भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने अब जो है वो लागू कर दिया है, जिसमें कोई भी अगर आप किसी भी टेरर रिलेटेड इंसिडेंट या उनके जो फैसिलिटेटर्स होंगे किसी भी तरह की आप मदद करोगे तो उनके खिलाफ ये एक्ट जो है वो लागू किया जाएगा। ये इसलिए किया गया था क्योंकि ये जो हाकिम साहब थे, इन्होंने जो शेल्टर दिया था आतंकवादियों को जिन्होंने रियासी बस के ऊपर अटैक किया था, तो सुचारू रूप से एनआईए और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है कार्रवाई कर रही है, क्योंकि ये जो अटैक था बहुत सीरियस अटैक था। श्रद्धालुओं के ऊपर अटैक किया गया था, चलती बस पर अटैक किया गया था, जिसे लेकर कई सवाल जो हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एडमिनिस्ट्रेशन से पूछे भी थे। नीता, जो चीजें मिली हैं उनके बारे में खबर ये आ रही है कि आतंकियों का और ओवरग्राउंड वर्कर्स का कनेक्शन ये चीजें स्थापित करती हुई नजर आ रही हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अभी तक हाकिम खान की ही गिरफ्तारी हुई है, इसके अलावा और भी लोग हो सकते हैं, और भी ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने लोकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाया। जिनके अभी तक नाम आए हैं उनके खिलाफ अभी सर्चेस चल रही हैं। अभी हाकिम खान गिरफ्तार किया गया है। जहां तक ओजीडब्ल्यू यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स का सवाल है, उन्हें जो है वो आइडेंटिफाई करने की पहले जरूरत होती है, तो वो जो कार्रवाई है वो चल रही है। जहां तक आतंकियों का सवाल है, ये फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन थी जो पिछले 15 दिन में हुई थी, ऐसा जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस की जांच में सामने आया था। और ये 2 गुट थे, लगभग 15 के आसपास आतंकी थे जो फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन के तहत राजौरी वाले इलाके में घुसे थे। इसे लेकर भी केंद्र में भी मीटिंग हुई थी और वहां पर यूनिफाइड कमांड की भी मीटिंग हुई थी कि किस तरह आतंक का गढ़ जो है वो साउथ ऑफ पीर पंजाल हो गया है। बैक टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया नीता आपका इन तमाम डिटेल्स के लिए।